सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क। चलिए स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन मार्क को। व्हेन वी स्पीक, जब भी हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले व्हेन वी स्पीक वी यूज़ पॉज। हम लोग जब भी कोई चीज़ बोलते हैं, आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो तो बीच कभी ना कभी रुकोगे, बोल रहे हो तो बीच में रुकोगे, ओके। उसके बाद इंटोनेशन करोगे। इंटोनेशन मतलब किसी चीज़ का अंत करना, ठीक है। मतलब कि आप बोल रहे तो आपकी बात कभी ख़त्म हो जाएगी तो आप रुक भी जाओगे, ठीक है। एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि आवाज़ को आप परिवर्तन करोगे, आवाज़ में थोड़ा चेंजेस लाओगे, ठीक है। टू मेक आवर मीनिंग क्लियर, यानी जो हम लोग बोल रहे हैं उसको मीनिंग को क्या कर दे, क्लियर कर दे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग बोलते हैं, हम आपको अपने सब ने ये चीज़ फील तो की होगी कि जब भी हम लोग बोलते हैं, हम कभी बोलते बोलते रुक जाते हैं। अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ तो बोलते बोलते मैं रुक जा रहा हूँ कहीं कहीं पे मैं अगर मेरी बात ख़त्म हो जाएगी तो मैं अपनी बात को इंटोनेशन कर दूँगा, मतलब मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, हाँ भाई मुझे इतना ही बोलना था, मेरी बात ख़त्म हो गई है। और वॉइस मॉड्यूलेशन हम लोग कभी अपनी आवाज़ में परिवर्तन भी लाते हैं, तो कि ताकि जो हम लोग चीज़ें बोल रहे हैं वो चीज़ें हमको समझ में आए, आपको समझ में आए जिसको हम बता रहे हैं। अब अगर मैं रुकूँ ही ना, मैं बोलते रहो रुको ही ना, तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम लोग पॉजेस लेते हैं हमारी मीनिंग को समझाने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन राइटिंग वी यूज़ पंक्चुएशन मार्क्स टू डू सो। अब अगर कोई आदमी बोल रहा है, पहली बात तो अगर कोई आदमी बोल रहा है और वो तो आपको एक्सप्रेस करके बता सकता है कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपसे कोई सवाल पूछा तो बोलेगा हाँ भाई क्या कर रहे हो, सवाल पूछेगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो आपसे सवाल पूछ रहा है, कि बातें कर रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग राइटिंग में पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं ताकि हमको समझ में आए कि सेंटेंस में हमसे पूछा गया है, हमसे चाहता क्या है, वो हमको क्या बताना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी ऑलवेज बिंग ए सेंटेंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड इट विथ ए फुल स्टॉप, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट करते हैं, किसी भी सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको तो नॉर्मल बात पता ही होगी। अब देखिए यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस स्टार्ट हुआ, सबसे पहला लेटर क्या है, वर्ड है वी, तो यहाँ पे लेटर क्या यूज़ किया है, कैपिटल लेटर यूज़ हुआ है। कैपिटल लेटर है ना, बड़ा लेटर है ना, तो ये वी हमारा क्या हुआ है, कैपिटल लेटर हो गया, यूज़ हुआ है ना। और हम लोग क्या करना होता है, हम लोग को लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका सेंटेंस एंड होगा तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, राइट। उसको आपको पता होगा फुल स्टॉप है ना। तो अगर ये ऐसा कोई डॉट है तो उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। और ऐसा कोई मार्क है, एक लाइन है और उसके बाद डॉट है, तो इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क कह देते हैं, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सब। फिर होते हैं एक क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे कि मैंने बताया फुल स्टॉप ये हो गया हमारा फुल स्टॉप, और अगर मेरा क्वेश्चन मार्क तो ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसे मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो सेंटेंस में हम लोग एग्जाम्पल के लिए दिया है हमारा, प्लीज़ टेल एज ए स्टोरी, यानी किसी को कहा जा रहा है कि भाई हमको प्लीज़ स्टोरी बताओ, ठीक है, स्टोरी बताओ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, सबसे पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा है ना कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पी क्या है, पी एक कैपिटल लेटर है, सिंपल सी बात है। अब इसका जब सेंटेंस खत्म हो गया तो लास्ट में इसने क्या डाला है, लास्ट में इसने अपना फुल स्टॉप डाल दिया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। वी हैड ए ग्रेट हॉलीडे, यानी हमारा जो हॉलीडे था बहुत अच्छा गया, ठीक है। सेंटेंस का ये मीनिंग निकलता है। अभी फिर से देखिए जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है, पहला वर्ड कैपिटल है, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके लास्ट में क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए, या फिर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फुल स्टॉप हमारा डाल दिया। पहली बात तो फुल स्टॉप मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप मतलब कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं और आपका सेंटेंस वो खत्म हो चुका है, तो इसमें से आप वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे इन रिटर्न, राइटिंग करते समय। और अगर कोई भी शॉकिंग न्यूज़ है, जैसे कि किसी का बर्थडे हो गया, ठीक है, और कोई सरप्राइज़ मिल गया, तो उससे हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के शो करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा के शो करते हैं। और अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आपको एग्जाम में आता होगा ना कि इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्वेश्चन मार्क वहाँ पे लगा देता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैड ए ग्रेट हॉलीडे, मैंने बताया। आगे देखते हैं। वेयर वी यू बॉर्न, यानी आप कहाँ पे पैदा हुए थे, ठीक है। तो पहला लेटर भाई हमारा कैपिटल है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है कि आप कहाँ पैदा हुए थे, भाई सवाल है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। उसके बाद लिखा है दैट्स अमेजिंग, यानी ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले टी देखो, टी हमारा क्या है, टी हमारा कैपिटल है कि नहीं है, बहुत अच्छा कैपिटल है। उसके बाद लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब कि कोई हैरानी है, मतलब कि एकदम शॉकिंग न्यूज़, उसके लिए बहुत अच्छा गया, बहुत अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छी खबर मिली, सो दैट्स अमेजिंग। आगे देखते हैं। आगे हमको लिखा हुआ है ऑल प्रॉपर नाउन्स आर स्पेल्ड
बिगनिंग विथ ए कैपिटल लेटर, यानी कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं। अब आप बोलोगे प्रॉपर नाउन होता क्या भाई? प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन मतलब नाउन पढ़ा आपने, नाउन मतलब क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु, स्थान या फिर जगह का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे नाउन कह देते हैं, ठीक है। तो नाउन, प्रॉपर नाउन के तो नाउन का एक टाइप है प्रॉपर नाउन। अब मैंने कहा कि राम, जैसे मैंने कहा राम, अब मुझे बताइए राम एक नाम है? ये नाउन तो, नाउन में तो नेम होता है, सभी चीज़ों का नाम होता है। तो राम क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मतलब कि एक लड़के का नाम होगा, किसी एक लड़के का नाम होगा राम, ठीक है। तो राम क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसका अपोजिट होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है मतलब कि सबके लिए, जैसे मैंने बोला बॉय। अब बॉय मतलब कि कोई भी बॉय हो गया ना। अब मुझे कोई एक, मैंने स्पेशल बॉय की तो बात नहीं की, तो कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी एक सर्टन बॉय। इतने सारे दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बॉयज़ हैं, तो कोई भी बॉय। लेकिन राम मैंने एक व्यक्ति की बात की, तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब पहले सेंटेंस क्या कह रहे हैं वो समझो। ऑल प्रॉपर नाउन आर स्पेल्ड बिगिनिंग विथ ए कैपिटल लेटर, यानी कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उन्हें हम लिखते हैं स्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग उनकी जो हम लोग लिखते हैं वो स्टार्टिंग होती है विथ कैपिटल लेटर। यानी कि जिस भी हम लोग स्पेलिंग लिखेंगे किसी भी प्रॉपर नाउन की, जैसे मैंने लिखा राम, तो हमने उसका स्टार्टिंग वर्ड क्या लिखा? आर लिखा। जैसे हमने कहा ना, किसी चीज़ का भी, किसी का भी नाम लिखा रहता है तो हम लोग कैपिटल लेटर हमेशा बड़ा लिखते, कैपिटल लेटर लिखते हैं फर्स्ट वर्ड। इसी तरह यहाँ पे लिखा है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे, उसे हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मिथुन, किसी एक आदमी का नाम है भाई मिथुन, तो मिथुन का पहला लेटर उन्होंने कैपिटल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विजयवाड़ा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो वी है वो कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट लाल किला भाई, लाल किला हमारा रेड फोर्ट दिल्ली का, तो यहाँ पे क्या लिखा है? कैपिटल में लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे द क्यों नहीं कैपिटल में लिखा गया? अरे सिंपल सी बात है, द किसी, कोई प्रॉपर नाउन है क्या? द किसी का नाम है क्या? आपके आसपास कोई ऐसा है जिसका नाम द है? नहीं ना, सिंपल सी बात है, द एक प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए इसका हम लोग ने कैपिटल में नहीं लिखा। उसके बाद लिखा है द गंगा, भाई एक रिवर है गंगा, तो हम लोगों ने, आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे द में कैपिटल क्यों नहीं लगाया है ना, मैं अभी मैंने बताया। और यहाँ पे जो जी है गंगा, यानी कैपिटल लेटर। जो अभी गंगा किसी एक नदी का नाम है, नदियाँ तो बहुत सारी, लेकिन गंगा किसी एक नदी का नाम बताया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये है हमारा माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट में एक पहाड़ का नाम है, कितने सारे पहाड़ हैं दुनिया में, लेकिन हम, मैंने एक स्पेशल पहाड़ की बात की भाई, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे माउंट में का जो एम है हम लोगों ने कैपिटल लिखा, और एवरेस्ट का भी हम लोगों ने कैपिटल लिखा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट उसका नाम था। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारा एब्रिविएशन एंड एक्रोनोम्स आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि एब्रिविएशन और एक्रोनोम्स। अब ये चीज़ें क्या होती है भैया? एब्रिविएशन क्या होता है, एक्रोनोम्स क्या होता है भैया? ये दोनों पहली बात तो सेम होता है, एब्रिविएशन एक्रोनोम्स। देखो, किसी भी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में करके लिख देते हैं, शॉर्ट में, मतलब बहुत बड़ा किसी का नाम है तो हम लोगों ने शॉर्ट में करके लिख दिया। अब जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे देखो यूएसए लिखा हुआ है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इतना बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, तो इसको उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया यूएसए। हम लोग बोलते हैं यूएसए, बोलते हैं, आपने भी सुना होगा यूएसए, यूएसए। इसे बोला जाता है एब्रीविएशन या फिर एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स बोला जाता है। यानी जो हम लोग बड़े बड़े नाम को हम लोग छोटा करके लिख देते हैं ना, उन्हें हम लोग बोलते हैं एब्रीविएशन या फिर एक्रोनिम्स, आप मान के चलो इन्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ता है भैया, क्या लिखा है? और हम लोग इसका क्या है, हमेशा कैपिटल लेटर में, हर जगह कैपिटल लेटर ही आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो USA, AIIMS, RBI, तो ऐसे हम सबने क्या, हमने सबको क्या लिखा है? कैपिटल लेटर में लिखा है। तो पहली बात, कोई भी ऐसी एब्रीविएशन आएगी, जैसे कि आपने किसी बड़े नेम को आपने शॉर्ट करके लिखा है, तो आपको हमेशा उसको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ए फुल स्टॉप में और नॉट बी यूज्ड आफ्टर ईच लेटर, यानी यहाँ पे क्या लिखा है कि फुल स्टॉप जो है इसके बीच में कभी कभी यूज़ होता है, कभी कभी नहीं होता है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए, अगर आपको देखो यहाँ पे इसमें किसी में भी यूज़ नहीं हुआ है फुल स्टॉप, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ जहाँ पे यूज़ हुआ है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि M.A PROF प्रूफ डॉट, फिर मिस्टर के लिए MR डॉट होता है ना, तो ये हमारे फुल स्टॉप वाले एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे एब्रीविएशन पे। तो हम लोग भी अपना एब्रीविएशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल दिया है हमारा यूएसए का,
है ना। तो यूएसए में भाई तो हमारा फुल स्टॉप तो लगता नहीं है। उसके बाद हम लोग अगर उसको शॉर्ट में लिखा तो हम लोग उसको हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया यूएसए, बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखा है AIIMS, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स होता है। आपको पता है एम्स एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें MBBS सबकी डिग्री आपको मिलती है, जिससे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये एक कॉलेज का नेम है एम्स, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इस कॉलेज, इतना बड़ा नाम, इसको हमने शॉर्ट में करके लिख दिया AIIMS, एम्स हम लोग से एम्स बोलते हैं। उसके बाद आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि इंडिया का जो बैंक है उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये देखिए RBI का हमारा लोगो यहाँ पे दिया हुआ है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम लोग शॉर्ट में RBI लिख देते हैं। जैसे सबका कैपिटल लिखा है RBI, तो हम लोग बोल रहे हैं सारे वर्ड्स में क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। तो आई आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। लेट्स स्टडी सम ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स दैट वी कॉमनली यूज़। ऐसे ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। भाई देखो मैंने बताया, अगर हम लोग कोई सेंटेंस नॉर्मल बोल रहे हैं, हम लोग का सेंटेंस खत्म हो गया तो हम लोग वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, सिंपल सी बात है, जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आ गया ये हमारा फुल स्टॉप भाई साहब, ये हमारे क्वेश्चन मार्क, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो हम लोग भी पढ़ेंगे, देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द फुल स्टॉप, द क्वेश्चन मार्क एंड द एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो मैंने आपको बता रखा है, फुल स्टॉप जैसे हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, हम उसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग बोलते बोलते हम लोग को रुकना है तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगर हम लोग रिटर्न फॉर्म में, ये सब कहाँ यूज़ होते हैं, रिटर्न फॉर्म में, जब आप लिख रहे हो तो आप बोलोगे, बोलते बोलते आप नहीं बोलोगे फुल स्टॉप, आप नॉर्मली रुक जाओगे, ऐसा बोला जाता है। अब क्वेश्चन मार्क, आप कोई सवाल पूछ रहे हो तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर कोई आपकी फीलिंग है, कोई इमोशन है, कोई सिचुएशन है, तो आप उसको दिखाने के लिए आप क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट क्या भाई, हम कॉमा लगा देते हैं कभी कभी। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ किसी वैरायटी का नाम ले रहा हूँ, जैसे मैंने कोई वैरायटी डिस्कस की। अब मैंने बोला कि मेरे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास मैथ्स है, कॉमा मेरे पास साइंस है, कॉमा मेरे पास हिंदी है। तो मैंने क्या, मैंने वैरायटी बता दी। और उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग एंड लगा देंगे। फिर जैसे मैंने बोला इंग्लिश है, हाँ। तो हम लोग जब ऐसे कॉमा लगाते लास्ट की सीरीज में हम लोग यहाँ पे एंड लगाते हैं, और एंड से पहले हम लोग यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते। तो ये कॉमा का रूल हो गया, मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ होता है हमारा कॉमा, कभी हम लोग को वैरायटी दिखानी होती है तो हम लोग उसको कॉमा में बता देते हैं। उसके बाद होता है हमारा सेमी कॉलन। देखो भाई ऐसा होता है हमारा सेमी कॉलन। उसके बाद लिखा है हमारा कॉलन। ये सेमी कॉलन और कॉलन में फ़र्क क्या होता है भाई, कॉलन, सेमी कॉलन हमारा ऐसा होता है और कॉलन हमारा ऐसा होता है। तो ऐसा आपको क्लियर हो गया होगा कि सेमी कॉलन और कॉलन क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा एपस्ट्रफी। एपस्ट्रफी आपको पता होगी ऐसे ऊपर लगती है ना, एपस्ट्रफी ऊपर लगती है। और उसके बाद आता है हमारे, ये लिखा है हमारा क्वांटेशन मार्क्स होते हैं, यानी कि कुछ हम लोगों ने पूरा इतना सेंटेंस लिखा, हम लोग सेंटेंस लिखा तो यहाँ पर हम लोग ऐसे एपस्ट्रफी लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग एपस्ट्रफी लगा देंगे। अब एक होता है हमारा हाइफन, एक होता है हमारा डैश। अब हाइफन क्या होता है, हाइफन हमारा छोटा होता है और डैश हमारा उससे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे ये हो गया हाइफन, ये हो गया हमारा डैश। अब ये किस लिए होता है भाई हाइफन हमारा यूज, जैसे कि मैंने लिख दिया अभी मैथ्स, उसमें मैंने ऐसा हाइफन लगा दिया। उसके बाद मैंने बोला मैथ्स में मेरी ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है, ऐसे मैंने फलाना लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं बोलूँ डैश का क्या यूज़ है। डैश का यूज़ मतलब होता है कि जैसे कि अगर आपने बोला कि 2000 है और उससे हम लोग बोले 2010, तो 2000 से 2010 तक के टाइमिंग को दिखाने के लिए हम लोग डैश यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारा हाइफन, हम लोगों ने डैश हमारा क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो इतना आपको टॉपिक हमारे क्लियर हो गए होंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, डन। चीज़ें तो हमारी डन हो चुकी है। अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया हुआ है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। हम लोग इसको अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। वी यूज़ द फॉलोइंग स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ ए स्टेटमेंट। यानी मैंने जैसे आपको कहा, मैं कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ, एंड में हमने एक फुल स्टॉप हमारा लगा दिया, ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट। जैसे इससे पहले आप बोले थे वो सेंटेंस था, हमने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया, इसको हम लोग कहेंगे हमारी स्टेटमेंट। आपकी जो भी स्टेटमेंट है आप उसके एंड में क्या लगा दे रहे हो, फुल स्टॉप लगा दे रहे हो, हमारे फुल स्टॉप का पहला रूल। देखिए देख लीजिए यहाँ पर, द डियर रन अवे फ्रॉम दी हंटर, यानी कि जो हमारा डियर है वो हमारे हंटर से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। ये मेरा एक सेंटेंस था, मेरे को इतना ही बोलना था, मैं इतने में संतुष्ट हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप लगा। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट दी है कि आई स्टडीड इन मुंबई। अब कोई है यहाँ पर भाई जो बता रहा है कि मैं मुंबई में पढ़ता हूँ, ठीक है,
यहाँ पे इसका सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ पे उसने फुल स्टॉप लगा दिया, आपको दिख रहा होगा ये हमारा फुल स्टॉप इसने ऐसा लगा दिया। ठीक है, हमारा सेंटेंस इसकी एंड हो गया, हमको मालूम पड़ गया। ओके, उसके बाद होता है फुल स्टॉप्स आर यूज, आपको दिख रहा है, मैं ऊपर कर देता हूँ। फुल स्टॉप्स आर यूज विथ सम एब्स्ट्रिक्शंस, जैसे कि एब्रिविएशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले ऊपर बताया था एब्रिविएशन का। जैसे कि फुल स्टॉप मैंने कहा था कहीं कहीं यूज़ होता है, कहीं कहीं पे यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे कि m.a फिर .a, और यहाँ पे देखिए दोनों कैपिटल में लिखा है, क्योंकि हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। अब बोलोगे इसमें तो R O क्यों नहीं लिखा है, F नहीं लिखा है, पहला वर्ड लिखा जाता है, और जो सेपरेट होता है उसमें सारे वर्ड लिखे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद मिस्टर के लिए भी MR है ना, डॉट लिखा है, तो ये सब यहाँ पे फुल स्टॉप के यूज़ होते हैं। कमिंग टू दी, चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फुल स्टॉप्स आर यूज्ड एज द डेसिमल पॉइंट ऑफ इन फिगर्स एंड अमाउंट ऑफ मनी, जैसे कि यहाँ पर दिया है 75,000.90 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये दिया है हमको रुपीज़ में, यहाँ पे हमको पॉइंट लगाया, यानी ये फुल स्टॉप यहाँ पे भी यूज़ होता है। हम लोगों ने कोई फिगर दिया, जैसे कि अभी हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो हमारी कार है, गाड़ी है हमारी, वो 27.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ कर लिया। तो हमने फुल स्टॉप का यूज़ ऐसे हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज का चलते हैं हम लोग, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फुल स्टॉप्स आर यूज टू सेपरेट पार्ट ऑफ एन ईमेल ए वेब एड्रेस, यानी कि कुछ वेब एड्रेस में सुना www.com ऐसा कुछ होता है ना, तो जहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से क्लियर होगा। www.uniface.origin, यानी कि हमको बता रहा है कि इसमें जो फुल स्टॉप होता है किसी वेब एड्रेस को, यानी किसी वेबसाइट है किसी की, उसको सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि www. किसी का नाम आ गया, जैसे कि सपोजली organization.com। ओके, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है हमारा मनु, फिर यहाँ पे डैश डाला है, उसके बाद लिखा है vk@hotmail.com। यहाँ पे डॉट क्या है, कॉम को सेपरेट करने के लिए, जो हमारा फुल स्टॉप है वो सेपरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो उसमें हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए, डिड यू लाइक ए फूड। अब एक क्वेश्चन पूछना आपको समझ में आना चाहिए, डिड यू लाइक फूड, यानी आपको जो फूड था ये आपको पसंद आया। हाँ भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। उसके बाद हैव यू सीन मोली, आपने मोली एक लड़की का नाम है, तो पूछ रहा है कि क्या आपने मोली को देखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू एक्सप्रेस इमोशन लाइक सरप्राइज, एक्साइटमेंट, एंगर, शॉ एक्सेट्रा, वी यूज़ द एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क इसलिए यूज़ होता है, मैंने आपको बता रखा है। अगर कोई शॉकिंग न्यूज़ है, कोई खुश है बहुत ज़्यादा, कोई ज़्यादा एंगर है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आ गई, इसलिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, हुर्रे वी वॉन दी फर्स्ट प्राइज़, यानी कि कोई कंपटीशन था उसमें भाई साहब फर्स्ट प्राइज जीत चुके, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है हुर्रे वी वॉन दी फर्स्ट प्राइज। उसके बाद लिखा है वॉट ए परफेक्ट डे, यानी इसका दिन बहुत अच्छा गया, तो वॉट ए परफेक्ट डे, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ओ डियर, यहाँ पे बोल रहा है प्यार से बोल रहा है ओ डियर, तो ये फीलिंग है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। फिर लिखा है दिस इज ट्रिबल, यानी ये क्या है, डरावना है, यहाँ पे फिर भी यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। देखिए आपने आपके लिए लिख रखा है डरावना। ओके, तो आइए हम लोग करते हैं सब एक्सरसाइजेस। पंक्चुएशन द फॉलोइंग सेंटेंस हम लोग को पंक्चुएशन मार्क लगाना है। जैसे कि दिस कार वॉज बॉर्थ इन भटिंडा, यानी कि ये जो कार है भटिंडा में हम लोगों ने खरीदी थी। तो आपको क्या लगता है कैसा सेंटेंस, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खुश है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है? नहीं, नॉर्मल सी बातें कर रहा है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं, इसको तो पता है कि भटिंडा में ही खरीदी थी। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे अपना फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि डिड यू हियर द थंडर, यानी थंडर मतलब क्या होता है, बिजली गरजना। ठीक है, जो बिजली गरजने की आवाज़ होती है, उसने पूछा कि क्या आपने सुना। अब ये कोई भी आदमी अगर आपको बोलेगा कि आराम से बोलेगा क्या तुमने बिजली गिरने की आवाज़ सुनी है, नहीं, आपको बोलेगा क्या तुमने बिजली गिरने की आवाज़ सुनी है, तो ये इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैन यू स्पीक सॉफ्टली, क्या तुम थोड़ा सॉफ्टली बोल सकते हो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई आदमी भाई रूड से बातें कर रहा है, बहुत गुस्से में बातें कर रहा है, तो बोल रहा है कि क्या तुम सॉफ्टली बोल सकते हो, ऐसा वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट लिखा है माई सिस्टर हैज़ गॉन टू दी यूके टू स्टडी, यानी इसकी जो बहन है, सिस्टर है, वो यूके गई है स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फुल स्टॉप लगा दिया, नॉर्मल सा क्वेश्चन था।
अब ये जो बाकी के 3 क्वेश्चन थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये जो हमारे 6 है, 7 है, 8 है, आपको इसका आंसर हम लोग को डिस्क्रिप्शन में देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारा पंक्चुएशन होता है